क्लास 10th का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम सामने आए हैं। क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस का अलग क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस जो है हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इस चैनल्स पर जो है एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। आप यहां से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। जोरदार तैयारी, 90% से अब नंबर लाने की पूरी कोशिश रहेगी। और इसके साथ साथ कुछ मॉडल्स क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऐसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के एग्ज़ाम में आते भी हैं, कई बार पूछा भी गया है। तो कुछ ऐसे मॉडल क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपना क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को राइट भी कर लिया है और आपको स्क्रीन पर दिखा भी होगा। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स मतलब जो बच्चों को सरकने वाला होता है ना, बच्चे इस पर खेलते हैं, चढ़ते हैं, चढ़ के फिर इस पर स्लाइड करते हैं, सरकते हैं, उसकी बात कर रहा है। 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनाया जा रहा है, जिसमें कि पार्क में बच्चे क्या करेंगे? खेलेंगे। इसके लिए 2 स्लाइड्स तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। समझ आ रहा है? आगे कह रहा है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। वो चिल्ड्रेन जो 5 साल से छोटे हैं, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं, सी प्रीफर टू हैव स्लाइड, वो ऐसा स्लाइड बनाना उचित समझता है, whose top is at the height of 1.5 मीटर। यानी छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड्स बनाया जा रहा है, ऐसे सरकने के लिए छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाया जा रहा है। यहाँ पर इसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है। अगर इसको हम A-B-C, बच्चे छोटे हैं तो ज्यादा ऊंचाई तक बनाया जाएगा तो गिर कर चोट लगने का भी डर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाया जा रहा है। स्लाइड ये छोटा ही ऊंचाई का बनाया जा रहा है, 1.5 मीटर का, ताकि बच्चे इस पर चढ़े और यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आए और खेल सके पार्क में। एंड एट एंगल ऑफ 30, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 30 के साथ 30 डिग्री का है, टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर, जो बड़े लोग हैं, एल्डर चिल्ड्रेन के लिए, सी वांट टू हैव स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और बड़े लोगों के लिए जो स्लाइड बनाया जा रहा है वो 3 मीटर की ऊंचाई का बनाया जा रहा है। थोड़ा बड़ा है, बड़े लोगों से थोड़ा बड़ा हाइट का बनाया जा रहा है। स्टेप स्लाइड एट एन एंगल इंक्लेड एट एन एंगल 60 के एंगल पर। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री का, इसको अगर हम D, E और F कर दें तो 60 डिग्री का। अब कह रहा है आपसे व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। कह रहा है इन दोनों केसेस में ये वाली लेंथ, स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। हम ये चूंकि एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमें स्लाइड का लेंथ मतलब हमें ये हाइपोटेनस फाइंड करना, इसमें और इसमें भी। तो आसान है, फाइंड कर सकते हैं हम। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आप मेरा नहीं देखे हैं तो आप एक बार वीडियो में पीछे जाकर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए। जब पीछे के एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे तभी जो है ये वाला एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से, बहुत बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया और बताया है। तो आप एक बार इसको जरूर देखें, तब ये चीज अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर अगर हम लगाते हैं साइन 30 मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका AB और हाइपोटेनस आपका हो जाएगा AC। और यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगा। AB दिया है आपका 1.5 और AC की ही वैल्यू तो निकालना है। यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AC इक्वल टू क्या होगा? 1.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर। यानी इसकी लंबी जो हाइट हो जाएगी वो 3 मीटर हो जाएगी। फर्स्ट स्लाइड्स की हाइट तो 3 मीटर हो गया। यहाँ पर भी अगर हम लगाते हैं साइन 60
तो साइन 60 अगर लगाते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो हो जाएगा DE बाई में FD, और साइन 60 के बोले √3 बाई में 2 होता है, और D आपका 3, और ये FD मतलब हम ये पूरी हाइट फाइंड करना है। तो FD स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 FD स्क्वायर टू 3 2 जा 6, तो FD स्क्वायर टू हो जाएगा 6 बाई में √3, और इसको अगर √3 से ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो जो FD की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 6 √3 बाई में इसका मल्टीप्लाई 2 होगा, 3 होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो सब मिला कर हो जाएगा 2 √3। तो इसकी जो हाइट आएगी आपका 2 √3 हो जाएगा। समझ में आया? नोट करिए। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ राइट भी कर लिया है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। आप वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर नहीं जानते थे वह जरूर जाके देखें। जब तक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको नहीं पता रहेगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपको बार बार तंग करेगा, परेशान करेगा। ओके, और मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था और अभी भी ये बता रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं पहले इसका फिगर खींचना बड़ी ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप फिगर नहीं खींच पाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन का फिगर ही सबसे बड़ा मायने रखता है, हर क्वेश्चन का फिगर। तो कैसे हम फिगर बनाएंगे पहले उसको सीखेंगे, और अगर आप फिगर ड्रा कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन तो नाम आसानी से कहा, कोई भी चैप्टर का शायद ऐसा कोई कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको थोड़ा परेशान करेगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन हम इजी गोइंग आता है। बस लगता है आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, न कर भी पाएंगे आप। छोटा से छोटा क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप फिगर ड्रा करिए क्वेश्चन का। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है मैंने बताया है, आप देख सकते हैं उसे एक बार जाकर। ठीक, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री बाय दुर्गम विद्या, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर है, एक टावर है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की चीज को देखता है तो यहाँ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। आप एक बार उसे देख सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर किसी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम खींचेंगे यहाँ पर ऐसे। ये टावर हमारा ए बी है और इसके टॉप का ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा नीचे बनता है यहाँ पर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री है। साथ ही साथ आपसे कह रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। भाई ये टावर है तो टावर जहां जमीन पर गड़ा गया है उसका फुट है और ऊपरी सिरा को टॉप बोल देंगे। तो फुट से जिस पॉइंट से देखा जा रहा है, जहां से इसको देखा जा रहा है उस पॉइंट और इस फुट, ये पॉइंट और फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 30 मीटर दे रहा है। तो ये फिगर आपको ड्रा करना पड़ेगा। अब आप नहीं, तो एक बार अगर आप फिगर बना लिए तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या फाइंड करने के लिए कर रहा है आपको क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेंगे कि टावर का जो हाइट है वो h मीटर है। ठीक, तो हमें इस h की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें देखना है कि हमें h की वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है क्या, बेस, हाइपोटेनस नहीं पता है। तो अगर आप यहाँ पर साइन 30 लगाते हैं, साइन 30, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, यानी आपको हो जाएगा ए बी बाई में, ये इसको सी कह लेते हैं तो ए सी। तो यहाँ से 1/2 अगर आप रखते हैं और ए बी हाइट लिखते हैं और ए सी के वैल्यू आपको पता ही नहीं है तो फिर आपकी पेन यहीं पर रुक जाएगी और साइन थीटा के लेने से आपका क्वेश्चन इस टावर की हाइट नहीं आ पाएगी। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हमें क्या लेकर चलना है।
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके चले कि हमारे आसानी से आ जाए। तो हमें हाइट और बेस पता है, तो हम ध्यान में सोचेंगे कि हाइट और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। तो हम देखते हैं कि बेस और हाइट का रिलेशन जो होता है वो tan के साथ होता है और कॉट के साथ भी होता है, तो दोनों में से कोई लगाएंगे आ जाएगा। तो tan हम लगाएंगे आसानी से, तो अगर इसको हटाकर हम यहाँ पर tan यूज करें कह सकते हैं tan 30 लगाए तो परपेंडिकुलर वाई में बेस, यानी आपको हो जाएगा AB वाई में क्या BC। तो tan 30 की वैल्यू होता है √3 होता है, और AB की वैल्यू आपने S सपोज किया है, BC आपको दिया है 30। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3h इक्वल टू हो जाएगा 30, तो h इक्वल टू हो जाएगा 30 बाई में √3, और इसको अगर हम √3 से ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो करके इसको हम कह सकते हैं h इक्वल टू 30 √3, और ये मल्टीप्लाई 3 होगा, एक कट के हो जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइट है टावर की वो 10 √3 होगा। समझ में आया? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ लिख रखा है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, और इसके बाद फिर इस सिचुएशंस के अनुसार आधार पर जो है हम फिगर ड्रा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिगर ड्रा हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन का फिगर ड्रा करने की कोशिश करिए, और मैं यहाँ पर बहुत आसान तरीका से आपको फिगर ड्रा करने सिखाऊंगा। आप एक बार समझ लेंगे तो फिर दोबारा आपको किसी प्रकार का कोई मन में कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पर आगे अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पतंग बना लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका ये कोई पतंग है जो किसी ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है। आपका एक काइट है और इस ऊंचाई पर जो है पतंग आपका फ्लाई कर रहा है, ठीक। जो कि इसकी ऊंचाई जो ग्राउंड से इसकी ऊंचाई है पूरी जो इसकी ऊंचाई है ग्राउंड से, मान के चलते हैं ग्राउंड से इसकी ऊंचाई दे रखा है क्या आपका 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग फ्लाई कर रहा है। ओके, एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर ग्राउंड से जो आपका फ्लाई कर रहा है। एक काइट है और इसकी ऊंचाई जो है ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग फ्लाई कर रहा है, ठीक। आगे कह रहा है एबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा इससे जो धागा लगा रहा था, भाई पतंग में धागा रहता ही है तभी तो लोग उसको पकड़ के उड़ाते हैं, ऊंचाई उड़ा रहे हैं। जो धागा एकदम परपेंडिकुलर नीचे नहीं होता, धागा से तिरछा होता है पतंग में। आप ध्यान से देखिएगा, आप काइट उड़ाए होंगे तो धागा एकदम सीधा परपेंडिकुलर नहीं होता, धागा इस तरह क्या होता है, तिरछी होती है, ठीक ना, झुकी हुई रहती है पतंग के साथ। तो ये कह रहा है कि जो धागा लगा हुआ है यहाँ पर वो ग्राउंड से किसी पॉइंट पर बांधा गया, टाइड किया गया, टाइड अप टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से इस धागे को बांध दिया गया है, किसी पॉइंट से इस धागे को जो है ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसको टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60। कह रहा है कि इसका इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, बांधा जाएगा धागे को जब ग्राउंड से, जैसे ग्राउंड है धागा वहां पतंग वहां है, इस धागे ये वाला धागा जो पतंग के पास जा रहा है तो इसको ग्राउंड से जब बांधेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर इसको बांधा गया है यहाँ पर पतंग को, तो या इसके और ग्राउंड इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, वही इंक्लिनेशन कर रहा है। ये जो इंक्लिनेशन है धागे और ग्राउंड के बीच का जो इंक्लिनेशन है ये आपका 60 का है, 60 डिग्री का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको इसका लेंथ फाइंड करना है। एज्यूमिंग कर रहा है, मान के चलिए देयर इज नो स्लैग इन द, मतलब स्ट्रिंग में कोई स्लैग नहीं है, स्ट्रिंग बहुत टाइटली है, कहीं से लूज नहीं है, क्योंकि लूज होगा तो उसको टाइट करने पर फिर उसकी लेंथ बदल जाएगी। तो हम पहले ही मान के चलेंगे कि एकदम सीधी है, स्ट्रेच है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्लैग नहीं है इसमें, ठीक। तो हमें दिया है इसकी हाइट पूरी और हमको फाइंड करना है ये इसका लेंथ है। ये पूरी लेंथ अगर h सपोज कर लेते हैं तो आप इसमें ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन है। तो हमें पता है वो रेशियो होता है साइन, इसलिए बाकी किसी को हम अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम साइन ही लगाएंगे। तो साइन 60 की अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर जो हमारा है
परपेंडिकुलर जो हमारा होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम कह लें ए, इसको हम बी और इसको सी कर लें, तो परपेंडिकुलर की जगह पर कह सकते हैं ए बी और हाइपोटेनस की जगह पर कह सकते हैं ए सी। तो आपको परपेंडिकुलर की हाइट दे रखा है 60 और ये वाली हाइट आपसे पूछ रहा है h और इसकी वैल्यू होता है √3/2, तो 60 = h और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3h = 60 × 2 हो जाएगा और h = हो जाएगा 120/√3 और अगर हम √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें √3 का तो ये आपका बन जाएगा h = 120/√3 में आपका हो जाएगा 3 कटेगा 3 × 4 = 12 40 न सब मिलाकर 40/√3 मीटर इस स्ट्रिंग की हाइट है। तो आप देख रहे हैं कि फिगर ड्रा कर लेने से कैसे आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। बिना फिगर का आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन में आप फिगर ड्रा करने की कोशिश करिए। फिगर जब आप नहीं ड्रा कर पाएंगे तो आसान से आसान क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिगर ड्रा होने से क्वेश्चन 3-4 स्टेप में ही सॉल्व हो गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।